कराची वालों सो कर दिखाओ, रात में भी बिजली बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक रात में लोड शेडिंग न करने के वादे से मुकर गई, पीछे हट गई। शहर भर में रात के औकात में भी बिजली गायब रहने लगी। कहीं 11 से 1, कहीं 12 से 2, कहीं 3 से 5 बजे तक अंधेरे मुसल्लत। शदीद गर्मी में शहरी परेशान। जमाते इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर एहतजाज। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 दिन की वार्निंग दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लोड शेडिंग जारी रही तो एहतजाज का दायरा पूरे शहर में फैला देंगे, शारे फैसल जाम कर देंगे। कराची वाले हो जाए तैयार, आज से बारिशें होंगी मूसलाधार। सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वार्निंग तो आ गई, इंतजामिया अपनी तैयारी न कर सकी, बेशतर नालों की सफाई न हो सकी, शहरी परेशान। बल्दियाती इदारे फौरन एक्शन ले ले, बारिश आने वाली है इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं चीज़ के बारे में। कल बारिश हो जाती है तो पूरा इलाका डूब जाएगा। नॉर्थ नाजाबाद के किसी भी नाले को आप जाकर देख लें, वहाँ पे यही हालत है। अब जैसे अब पता चला कि बारिश की पेशन गोई है 2 दिन बाद, तो यहाँ पे मशीनरी आगे लग गई। उससे पहले कहाँ थी सिंध गवर्नमेंट, कहाँ थे हमारे इदारे जो ये सो रहे थे। मुल्क भर में मानसून का आगाज। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद में सड़कें बह गई, घरों की दीवारें गिर गई। कंदकोट की नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 2 देहात रेले की जद में आ गए। वज़ीर आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लोम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बाहमी एहतराम, एतमाद और मफाद की बुनियाद पर अमरीका के साथ शराकत दारी चाहता है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मामला भी उठाया। अमरीकी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से इनखला में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। इमरान खान ने भी हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला पंजाब कबूल कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इत्तेफाक राय पर खुशी हुई, हमजा के लिए कायम मकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत ने पूछा, वजीर आला साहिब क्या धांधली करने का इरादा है? हमजा शहबाज ने कहा, किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। परवेज इलाही ने कहा, यकीन दहानी करवाता हूं, सब कुछ बिरादराना तौर पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का बहरान 3 सेशंस में हल कर दिया। फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज को निगरां या कायम मकाम वजीर आला करार न देने पर एतराज किया तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया। कहा, सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारे पास आकर हमारी बात माने। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत से मुताल्लिक बातें करना बहुत आसान है, तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल किया तो आपकी रोज यहाँ हाजिरी लगेगी। 17 जुलाई का दिन मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह पाक ने चाहा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और 22 जुलाई का जो इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। 22 जुलाई का इलेक्शन हम ही जीतेंगे। नंबर्स पूरे ना होते तो घर चला जाता, वजीर आला पंजाब पूरे एतमाद। हमजा शहबाज ने कहा, हमारी जमात ने सियासी बोझ उठाया, सख्त फैसले न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पंजाब कई माह आईनी बहरान का शिकार रहा। सब कुछ इमरान खान ने अपनी अना के लिए किया, मगर साजिश का पोल खुल गया। अल्लाह ऐसी अना को खाक में मिलाए। जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल व करम से, वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं और वो फैसले में भी। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएगा। जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। नंबर गेम का सवाल हुआ तो परवेज इलाही बोले, सब कुछ वक्त पर होगा। आज जमहूरियत और इंसाफ की जीत हुई, दोनों जमातों में शफाफ इलेक्शन का मुआहिदा हुआ। हमजा शहबाज ने भी कहा, कोई सियासी मदाखलत और पुलिस इस्तेमाल नहीं की जाएगी। हमारा मौक़िफ़ तो अब सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं रहा, अब तो हमारा मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बन गया। और ये अब लीगल कानूनी मोहर लग गई कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वजीर आला था, यानी वो वजीर आला नहीं है मुंतखब, वो एक पूरी एक सिस्टम है जो चलेगा 17-18 दिन के लिए।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। हमजा शहबाज कभी भी मुंतखब वजीर आला नहीं थे, वो 17 रोज के लिए उबूरी वजीर आला होंगे। असद उमर का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा पीटीआई के मौक़िफ़ की जीत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज के इख्तियारात का तयन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाई इलेक्शंस हैं उसकी जो इंतज़ामी पावर्स हैं उसको बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो है वो डिटेल में डाल दिया है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन उन्होंने दोबारा ये दिया है कि आपस में पॉलिटिकल मामलात को सियासत अंदाज से हल करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। लाहौर में नामालूम अफराद का सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर तशद्दुद। मुल्ज़िमान ने दुनिया टीवी के दफ्तर के बाहर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, अयाज अमीर से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब को इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराने और मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इस वाक़े का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। जेन्युइन चैलेंजेस हमें मिले यूं ही हमने हुकूमत संभाली, जिसको कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। लेकिन फिक्र न करें, इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातर खा कमी आएगी। सारा वक्त मुखालिफिन को दीवार से लगाने पर लगा दिया। बिजली प्लांट्स की मुरम्मत नहीं की। पिछली हुकूमत ने सस्ती गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत की। आज आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पिछली हुकूमत की नाअहली की कहानी बताई, खुशखबरी भी सुनाई। बोले जल्द मुल्क भर में लोड शेडिंग में कमी आएगी। इमरान खान की नालायकी, सीपैक की दुश्मनी और नैब गर्दी की वजह से 3200 मेगावाट जिनकी पूरी तैयारी हमने पिछली हुकूमत में करके गए थे, शुरू करके गए थे, वो आज सिस्टम में नहीं है। वो होते तो 3.25 घंटे कम से कम लोड शेडिंग जो है वो कम हो सकती थी। लोड शेडिंग की बड़ी वजह इमरान खान और नैब गर्दी है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की तनकीद, बोले पीटीआई की जानिब से ज्यादा बिजली पैदा करने का बयान झूठ है। आज मुल्क में बिजली की पैदावार वही है जिसका इफ्तिताह नवाज शरीफ ने किया था। कोई हर्डल नहीं है। जो मसाइल थे, जो मुश्किल हालात थे, वो तो हम कर चुके हैं। कल भी आपने देखा कि हमने रात को एक मुश्किल फैसला किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला IMF का एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। राहत मांगी IMF से और हमने करवाई है ये बात। हम इतना टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालेंगे। पेट्रोल महंगा करने का मुश्किल फैसला किया, IMF से रियायत मांगी। अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, वाज़े कह दिया। मुआहदा जल्द हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान मुआहदे के तहत फैसला करते तो आज पेट्रोल 65 रुपए ज्यादा महंगा होता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ी। फराह खान को सस्ती जमीन अलॉट करने का इल्जाम, एंटी करप्शन का एक्शन। सस्ती जमीन अलॉट करने वाले 2 मुल्जिम, फेडमेक के CEO राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद गिरफ्तार। मुल्जिमान पर फराह खान की कंपनी अलमुइज डेयरी को गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करने का इल्जाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 विमेन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कप्तान बिस्मा मारूफ, निदा डार और आलिया रियाज को A कैटेगरी मिली। फातिमा सना, डियाना बेग, उमैमा सुहेल, अनम अमीन और नशरा संधू को B कैटेगरी में जगह मिली। और लाहौर के अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में मूसीकी की महफिल जमी। खूबसूरत शायरी और मधुर आवाज ने लोगों के दिल मोह लिए।